जब आप बेबी प्लानिंग करते हैं और आपके परिवार वालों को पता होता है ठीक है ये बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें घर वाले कह देते हैं ये गर्म है, ये मत खाना, वो मत खाना, इससे बच्चा नहीं रुकता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आज मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि जब बेबी प्लानिंग करते हो तो ये कुछ 2 चीज़ें हैं जिसको कि बहुत बुरा माना जाता है, आपको रोका जाता है आप मत खाइए, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस की हेल्प से हम जानेंगे कि इससे हम कैसे बेबी प्लानिंग में हेल्प ले सकते हैं, कब खाना फ़ायदा देगा और कब खाने से आपको भयानक परिणाम मिल सकते हैं। तो एक समझदारी, एक विजडम भरा उपयोग होता है तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ हम बात करते हैं मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, फीमेल हेल्थ की, प्रेगनेंसी कैसे सफलतापूर्वक पाई जाए। अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हर दिन एक नई जानकारी, एक नया अपडेट मिलता है जिससे आप जानकारी से एनरिच होते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को और बेटर बनाते हैं, जिससे कि बेबी प्लानिंग सक्सेस होता है। सो आज वो 2 चीज़ें क्या हैं जो वो बेबी प्लानिंग के लिए गुड भी हैं और बैड भी, लेकिन ये डिपेंड तब करेगा जब आप इसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ कर रहे हैं वही निर्धारित करेगा। सो वो 2 चीज़ें हैं पपाया और पाइनएप्पल। पपाया और पाइनएप्पल बहुत ही बेहतरीन फ्रूट्स हैं, रिच इन न्यूट्रिशन, और हेल्थ कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस लोग इसे यूज़ करते हैं। पपाया को डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। बेबी प्लानिंग में पपाया, पाइनएप्पल क्या बच्चा ख़राब कर देते हैं, क्या इनसे प्रेगनेंसी नहीं रुकती? आइए समझते हैं। पपाया एंड पाइनएप्पल को आप अपने महीने के कौन से दिन में यूज़ कर रहे हैं ये बताएगा कि आपको फ़ायदा करेगा या फिर नुकसान। पपाया में एक लेटेक्स, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है और इस वजह से पपाया को माना जाता है कि ये गर्मी देता है। और ये लेटेक्स और ये जो गर्मी प्रदान करने वाला तत्व है मेनली रॉ पपाया में पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राई पपाया खा सकते हैं, पूरा वीडियो समझें। लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बावजूद भी आज के टाइम में भी ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं जो रॉ पपाया को केमिकल के थ्रू पकाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। ऐसे में जो हार्मफुल एलिमेंट है जो कि केवल आपकी इम्प्लांटेशन के डेज में आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है वो पाया जाता है। तो पपाया को कब खाना है ये हम आगे सीखते हैं, किस टाइम, किस तरीके से, कितनी मात्रा में खाना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम पाइनएप्पल को ले लें तो पाइनएप्पल आप खा सकती है अगर आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन कैसे, कौन सा, किस तरीके से? तो पाइनएप्पल जो होता है प्रचुर होता है विटामिन सी में, एंटीऑक्सीडेंट्स में, मूड बूस्टर भी होता है, लेकिन पाइनएप्पल गर्भाशय को संकुचन देता है। क्या होता है पाइनएप्पल में ऐसा? पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का तत्व पाया जाता है। जो आप पाइनएप्पल देखते हो उसके बीच में कोर होता है, जब काटा जाता है पाइनएप्पल तो उस कोर को निकाल दिया जाता है, लेकिन यही कोर आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और यही कोर आपके लिए नुकसानदेह भी है। अगर यूट्रस में फ्लो बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्शंस इंप्रूव करने हैं, यूट्राइन लेयर अच्छी बनानी है तो ये अच्छा है, इसे आप ओव्यूलेशन तक खा सकते हैं। लेकिन पाइनएप्पल को कोर सहित खाना होता है, कोर हटाकर नहीं खाना होता। अगर कोई महिला जो हाल ही में प्रेग्नेंट हुई है, शुरू के हफ्ते हैं, और उसको कोर सहित पाइनएप्पल दे दिया जाए तो उसे गर्भपात हो सकता है। मात्रा पर डिपेंड करता है कि 1 स्लाइस खाई है या फुल प्लेट खाई है, लेकिन ब्रोमेलिन गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो को, और नतीजन अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीड होके खत्म हो सकती है। लेकिन ये फ़ायदेमंद भी है। कब खाना है आपको? यूट्रस की लेयर को इम्प्रूव करने के लिए, यूट्रस को मजबूती के लिए, ब्लड फ्लो के लिए। जब पीरियड ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आप इसे खा सकते हो, लेकिन कोर सहित खाना है, कोर हटाकर नहीं खाना, जैसा कि मार्केट में कटिंग करके देते हैं कि हाँ पाइनएप्पल मुझे खाना है, तो ऑफिस जाते वक्त मार्केट में पाइनएप्पल मिला और हमने ले के खा लिया। आप उनको कहें कि आप इसका कोर रखिए, कोर हटाइए मत, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से आप पाइनएप्पल भी खा सकते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद आपको इसे नहीं खाना चाहिए।
अदरवाइज फिर इसके साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पपाया के लिए है। पपाया नेचुरली राइपन पपाया आपको बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, उसे आप खा सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट में मिल रहा है आप पता नहीं कर सकते, या पता करते हुए भी अगर खाना है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। कच्चे पपीते को केमिकल के थ्रू पकाकर मार्केट में लाया जाता है। अगर आप उसे खा रहे हैं तो उसे आप पीरियड डेज में भी खा सकते हैं, पीरियड के बाद भी खा सकते हैं, ओव्यूलेशन तक आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि हमें इम्प्लांटेशन डेज या ओव्यूलेशन के बाद के 2 वीक वेट पीरियड में हमको हर उस चीज़ से बचना है जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, गर्मी प्रदान करती है, शरीर को स्थिर, शीतल और स्टेबल हार्मोनल स्टेट चाहिए होता है। ऐसे में कोई भी वार्मिंग फूड या ऐसे फूड जो गर्भाशय में संकुचन, ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करें, हमें नहीं यूज़ करने होते हैं। सो ध्यान रखें, अगर आपकी साइकिल बहुत अच्छी है, एकदम 100% चांसेस हैं कंसीव होने के, तब इन चीज़ों को अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग समझ कर खाइए। खाना ज़रूर है ताकि इसका आपको लाभ भी मिले अगर आप खाना चाहते हैं, और कब अवॉइड करना है ये आपने समझा है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।